हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोविड महामारी के कारण पढ़ाई में आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ही विभाग द्वारा उड़ान प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। उड़ान कार्य पुस्तिका में बहुत सारी वर्कशीट दी गई है। मैं वीडियो के माध्यम से हर रोज़ 1 या 2 वर्कशीट आपके साथ साझा करूँगी। सभी बच्चे इसे ध्यान लगाकर सीखेंगे और उड़ान कार्य पुस्तिका की एक अलग से कॉपी बनाकर उसमें सभी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आज चौथी कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 1 परिवार कल और आज में दिए गए कार्यपत्रक 1 और 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये कार्यपत्रक जो भी इसमें समझाया जाएगा वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। कार्यपत्रक 1। पहले कार्यपत्रक में यहाँ पर दे रखा है, देखिए एक बार, कि नीचे घर का चित्र दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अपने परिवार के सदस्यों का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। आप चाहो तो परिवार की फ़ोटो भी चिपका सकते हो। कोई अन्य तरीका सोचकर परिवार के सदस्यों को दर्शा भी सकते हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखिए, ये एक घर का रेखा चित्र दे रखा है और यहाँ पर इस रेखा चित्र में आपको अपने परिवार के सदस्यों का चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरना है, या फिर आप चाहो तो फोटो भी चिपका सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों की। अब यहाँ नीचे देखिए एक बार, यहाँ लिखा है कि आपने जो परिवार का चित्र बनाया है उसकी सहायता से अपने परिवार के बारे में साथियों को बताओ। अपने दोस्तों को बताना है आपको कि परिवार में कौन कौन है, कौन आपके साथ खेलता है। इस तरह से कुछ 2-4 लाइनें लिखनी है आपको। जैसे यहाँ इसने दिया है, अपने परिवार पर आधारित 3-4 पंक्तियाँ लिखो। जैसे पहला क्वेश्चन कहा है, इसने पूछा है कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपके परिवार में कौन है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो जगह दे रखी है ना बच्चों, ये देखिए, ये जगह दे रखी है। इस जगह में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपके परिवार में कौन कौन है। जैसे आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, मम्मी पापा, आपके भाई है, बहन है, आपके ताऊ जी हैं, या फिर चाचा जी, चाची जी, ये सब जो भी आपके परिवार में है उनके बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि आप किसके साथ खेलना पसंद करते हो। तो बच्चों, जिसके साथ भी आप खेलना पसंद करते हो ना, आप अपने बड़े भाई के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ या अपने चाचू के साथ, जिसके साथ भी खेलना पसंद करते हैं, आप यहाँ पर आपको लिखना है। या फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी खेलना पसंद कर सकते हैं, है ना। तो आप जिसके साथ भी खेलना पसंद करते हैं आपको यहाँ दी गई जगह में लिखना है। दी गई जगह का मतलब है बच्चों, आप ये सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे। उड़ान के जो ये सिलेबस है इसकी एक अलग से कॉपी बनाएंगे और हर रोज़ आपको जितना भी करवाया जाएगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको कहानी कौन सुनाता है। आपको कहानी कौन सुनाता है। जैसे आपकी दादी जी आपको कहानी सुनाती है, आपके दादाजी सुनाते हैं, या आपके मम्मी पापा, तो आपको लिखना है कि आपको कहानी कौन सुनाता है। जैसे आपकी दादी कहानी सुनाती है ना, तो ऐसे लिखना है, मुझे मेरी दादी जी कहानी सुनाती है। अब आगे यहाँ पर देखो बच्चों, ये है स्टिक पपेट या फिंगर पपेट बनाना। चित्र में दर्शाए अनुसार आप अपने परिवार के किसी एक सदस्य का स्टिक पपेट अथवा फिंगर पपेट बनाओ। पपेट द्वारा आप अपने परिवार के किसी एक सदस्य का कक्षा में परिचय करवाओ व उनका अभिनय भी करो। तो यहाँ पर देखो बच्चों,
दो तरह के पपेट नज़र आ रहे हैं आपको। ये वाला जो पपेट है ये स्टिक पपेट है, क्योंकि ये स्टिक पे बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इसको फिंगर पपेट बोलते हैं, क्योंकि ये फिंगर्स के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पपेट बना सकते हो। और पपेट बनाने के बाद आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य का अभिनय भी करके दिखाना है, आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये काम आपको खुद करना है। जैसे आपके पापा जी की एक्टिंग करना या फिर आपकी दादाजी की एक्टिंग करना, इस तरह से आपको एक्टिंग करना है कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ दे रखा है कार्यपत्रक 2, एकल व संयुक्त परिवार। कार्यपत्रक 2 में हम परिवार के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन परिवार दो तरह के होते हैं बच्चों। अब मैं आपको इस कार्यपत्रक के माध्यम से ही ये समझाऊंगी। यहाँ देखिए नीचे दो परिवारों के चित्र दिखाए गए। देखो दो परिवारों के चित्र देख रहे हैं ना। एक परिवार है नेहा का परिवार और राहुल का परिवार। ये रहा देखो चित्र 2 में। दोनों परिवारों के चित्रों को देखो तो दोनों परिवार के जो चित्र हैं वो हमें देखने हैं। यहाँ देखो ये नेहा का परिवार है चित्र 1, राहुल का परिवार चित्र 2। क्या अंतर नजर आ रहा है बच्चों आपको? नेहा का परिवार तो छोटा सा है ना, लेकिन राहुल का परिवार तो बहुत बड़ा है ना। नेहा के परिवार में कौन कौन है बताओ? नेहा के परिवार में एक नेहा के पापा है, ये नेहा की मम्मी है, ये नेहा बैठी है और कौन है? ये नेहा का भैया है ना। और बताओ राहुल के परिवार के बारे में बताओ कि राहुल के परिवार में कौन कौन है। ये देखो यहाँ पर देखो ये राहुल का परिवार है, ध्यान से देखिए, बताइए। राहुल के दादाजी हैं, ये राहुल की दादी जी हैं। और बताओ शाबाश। राहुल के ताऊ जी, राहुल की ताई जी, उनके बच्चे भी हैं, राहुल के पापा हैं, राहुल की मम्मी है और ये राहुल है और ये राहुल की छोटी सिस्टर है ना। तो राहुल के परिवार में तो बहुत सारे सदस्य हैं, यानी ये राहुल का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। लेकिन नेहा का जो परिवार है बच्चों वो एकल परिवार कहलाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर होता है? परिवार दो तरह के हैं, एक एकल जैसे कि नेहा का परिवार दिखाई दे रहा है। एकल परिवार में मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, यानी भाई बहन होते हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त परिवार जो होता है ना बच्चों, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे, मम्मी पापा, ठीक है, और हम, ये सारे होते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। अब आगे देखो यहाँ पर इसने कहा है कि नीचे दी गई तालिका में लिखो कि दोनों परिवारों में क्या अंतर है। यहाँ देखो ये जो तालिका दे रखी है ना बच्चों, आपको ये तालिका पूरी भरनी है। एक बार मैं समझा देती हूँ, भरना आपको खुद है। आप जो भी आपकी कॉपी आपने लगा रखी है उड़ान की, उसी कॉपी में आपको ये लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए एक तालिका आपको बनानी भी है। उसमें तालिका में तुलना के बिंदु दे रखे हैं, नेहा का परिवार और एक तरफ है राहुल का परिवार। तो ये यहाँ पर जो जगह दे रखी है, यहाँ पर हमें इनके आंसर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर तालिका के ये तुलना के बिंदु, तुलना का जो बिंदु दे रखा है, इसमें कुल सदस्य दे रखे हैं कि कितने सदस्य हैं। नेहा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए ये नेहा का परिवार है, कितने सदस्य हैं बताओ? इसमें मम्मी पापा है, नेहा है और नेहा का भाई, तो कितने सदस्य हुए? 4 सदस्य हुए, तो हमें 4 लिख देना है। राहुल के परिवार में देखो ये राहुल का परिवार है, काउंट करके बताओ जरा कितने सदस्य हैं राहुल के परिवार में। हाँ शाबाश,
कितने हैं? 9। हाँ, वेरी गुड, 9 सदस्य हैं, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब आगे इसने पूछा है बुजुर्ग। बुजुर्ग कितने हैं? नेहा के परिवार में कोई बुजुर्ग है? बुजुर्ग का मतलब होता है बच्चों ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन, यानी कि बूढ़े जो है, यानी दादा दादी। ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने देखा नेहा के परिवार में बुजुर्ग कोई भी नहीं है, तो 0 लिख देंगे। और राहुल के परिवार में उसके दादा दादी हैं, 2 बुजुर्ग हैं, तो हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब बच्चों की संख्या पूछी है, यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखनी है हमें, कितनी है तो बताइए। नेहा के परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है? नेहा के परिवार में बच्चों की संख्या है 2। और राहुल के परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, 3 बच्चे हैं, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर आगे है चाचा चाची ताऊ ताई कितने हैं? नेहा के परिवार में कितने हैं? चाचा चाची ताऊ ताई तो है ही नहीं, है ना, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। और राहुल के परिवार में अब हमें यहाँ पर लिखना है। राहुल के परिवार में बताओ कितने हैं? ताऊ और ताई 2 हैं, है ना, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ताऊ ताई हैं बस, या फिर ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताऊ ताई, ओनली ताऊ ताई भी लिख सकते हैं इस 2 की जगह। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं ताऊ ताई। ठीक है, यहाँ चाचा चाची हैं तो चाचा चाची लिख देना। अब आगे देखिए, छोटा परिवार बड़ा परिवार। नेहा का परिवार, नेहा का जो परिवार है वो छोटा है या बड़ा, ये बताना है। छोटा परिवार है नेहा का, तो है ना, इसलिए हम यहाँ पर छोटा परिवार लिखेंगे। और राहुल का परिवार जो है वो बड़ा परिवार है, इसलिए हमें यहाँ पर बड़ा लिखना है। ठीक है बच्चों, ये काम आपको खुद करना है। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है यहाँ पर कि आप इन चित्रों के आधार पर अपने परिवार के बारे में लिखो। आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपका परिवार नेहा के परिवार जैसा है या राहुल के परिवार के जैसा। तो आपका परिवार अगर नेहा के परिवार के जैसा है, एकल परिवार है, यानी उसमें सिर्फ आप, आपके भाई बहन या मम्मी पापा रहते हैं, तो वो एकल परिवार होगा। तो उसमें लिखना है आपको नेहा के परिवार के जैसा। या फिर आपके का परिवार बड़ा है, उसमें दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, उनके बच्चे हैं, तो फिर आपको लिखना है राहुल के परिवार के जैसा। यहाँ पर आपको ये लिखना है। आगे है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। जितने भी सदस्य हैं आपको यहाँ पर लिख देना है, ये जो जगह दे रखी है। आगे है कि आपके परिवार में सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम व उनकी उम्र लिखो। यहाँ देखो, सबसे छोटे सदस्य का नाम, यहाँ आपको उसका नाम लिखना है और उसकी उम्र लिख देनी है। फिर सबसे बड़े सदस्य का नाम, यहाँ जो जगह दे रखी है उसमें लिखना है और उसकी उम्र लिख देनी कि कितने वर्ष हुए हैं, वो कितने वर्ष का है। ठीक है। अब इसी तरह से आगे देखिए एक बार सेकंड क्वेश्चन कि आपके गांव या शहर से दूर रहने वाले किन्हीं 5 रिश्तेदारों की सूची तैयार करो। उनसे आपका संबंध, उनके फ़ोन या मोबाइल नंबर तथा उनके गांव या शहर का नाम इस तालिका में लिखो। यहाँ देखो, ये एक तालिका दे रखी है बच्चों, दे रखी है ना, इसमें कर्म संख्या दे रखी है 1 2 3 4, इस तरह से कर्म संख्या दे रखी है। और साथ ही एक है, जैसे कर्म संख्या में यहाँ रिश्तेदार का नाम लिखना है आपको, उनसे आपका क्या संबंध है, शहर या गांव का क्या नाम है और उनका मोबाइल नंबर कितना है, ये लिखना है। इसी तरह से कर्म संख्या 2 में आप अपने रिश्तेदारों की सूची बनानी, आप समझ तो गए होंगे। आपके गांव में या शहर से जो दूर रहने वाले 5 रिश्तेदार हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ इसमें तो आप 5 के रिश्तेदारों के नाम लिखेंगे,
इस खाने में इसमें आप उनसे क्या संबंध है, आपकी मौसी है, ताऊ है, ताई है, जो भी हैं आपके मामा जी हैं, तो यहाँ पर लिख देना है। कौन से शहर से हैं वो, ये इस तालिका में लिखेंगे आप। और फ़ोन और मोबाइल नंबर क्या है वो आप अलग अलग जो है उनका यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, ये काम आपको खुद ही करना है। ये पूरी तालिका जो है आपको भरनी है अपनी कॉपी में। इसी तरह की एक सुंदर सी तालिका बनानी है और उसमें आपको ये सब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आगे कार्यपत्रक 3 है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।